अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। अब तमाम भारतीयों का पासपोर्ट इस तरीके से बनेगा। ये दस्तावेज़ देना होगा। नया नियम 2025 लागू। आप जानते हैं कि जिस तरीके से आपका जो जन्म प्रमाण पत्र होता है और जन्म प्रमाण पत्र को बनाने में कितनी परेशानी होती है, उसकी एक वैल्यू क्या है, यानी जन्म प्रमाण पत्र का मान्यता क्या है। तो इसी तरह जिस तरह उसका एक वैल्यू है, इसी तरह आपके एक पासपोर्ट का भी काफ़ी अहम दस्तावेज़ है। जैसे जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए काफ़ी मुश्किल होती है, इसलिए कि उसका जो मान्यता है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह पासपोर्ट भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है जो आगे चलकर आपको काफ़ी काम आने वाला है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप आसानी से आप कैसे पासपोर्ट को बना सकते हैं, आपके पास कौन कौन से दस्तावेज़ होने चाहिए, इसका क्या प्रोसेस है और किस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस बताने के बाद आप आसानी के साथ अपना पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने के बाद। तो चलिए पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पासपोर्ट भी ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी दस्तावेज़ है। आप जानते हैं कि इस वक्त बिहार के अंदर वोटर वेरिफिकेशन पुनरीक्षण का काम चल रहा है और ये पूरे भारत के अंदर होने वाला है। और जिस तरीके से इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इसलिए आपको आहिस्ता आहिस्ता डॉक्यूमेंट्स को बना लेना है, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे वो आपका पासपोर्ट हो। तो आज आपको हम बताने वाले हैं कि आपको पासपोर्ट कैसे ऑनलाइन करेंगे। देखिए, पासपोर्ट को ऑनलाइन करने का तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। अगर आपके पास आपके घर में कोई भी लैपटॉप है और तो आप उसको आसानी के साथ आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। लेकिन आप अगर नहीं चलाना जानते हैं तो आपको सबसे पहले आपको नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाना है, जहां पर आपका आधार कार्ड ऑनलाइन होता है, जहां पर आपका वोटर कार्ड ऑनलाइन होता है, जहां पर ऑनलाइन का काम होता है। जैसे हर आपके मोहल्ले में CSC सेंटर होता है जहां पर हर तरह के ऑनलाइन का काम किया जाता है। तो वहां पर आप जाएंगे, उनको आप बताएंगे कि हमको पासपोर्ट बनाना है। तो पासपोर्ट बनाने के लिए उसमें सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसमें आपको लॉगिन किया जाता है। सबसे पहले आपका उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पासपोर्ट वगैरह बनने के बाद फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल नंबर से होता है, उसमें एक पासवर्ड क्रिएट किया जाता है। वो होने के बाद फिर दूसरा पेज खुलता है, यानी ये पहला प्रोसेस है आपको लॉगिन करने का। दूसरा प्रोसेस है जब पूरा फॉर्म खुलेगा तो वहाँ पर देखिए आपको जो पासपोर्ट बनाना है तो आपको 2-3 बातों का ध्यान यहाँ पर रखना है। आपको हड़बड़ी में नहीं बनाना है, आपको ऐसा नहीं कि आप गए और फटाफट का नहीं, आपको बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही सोच समझ कर आपको यहाँ पर काम करना है। देखिए, सबसे पहले आप जो वहाँ पर अपना नाम डालेंगे तो आपको अपने नाम का जो स्पेलिंग है वो आपको सही वहाँ पर डालना है। अब स्पेलिंग जो आप डालेंगे तो उसको आपको खुद से देखना है, इसलिए कि बहुत मर्तबा होता है कि ऑनलाइन करने वाले जल्दी के चक्कर में इधर उधर आपका हो जाता है। उसके बाद फिर आपको फिर बाद में करेक्शन कराने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आपको जो अपना नाम है वो आपको सर्टिफिकेट के हिसाब से डालना है। या तो आपके पास 8वां का सर्टिफिकेट होगा, या आपके पास मैट्रिक का होगा, या उससे ऊपर का सर्टिफिकेट होगा। कम से कम आप
पासपोर्ट में आप 8वां का या ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। इसमें भी अंतर है, वो हम आपको बाद में बताएंगे कि 8वां वाला अगर आप सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उसका क्या वैल्यू होगा, और 10वां वाला यानी मैट्रिक का लगाएंगे तो उसका क्या वैल्यू होगा। देखिए, आपके सर्टिफिकेट में जो नाम है वही नाम आपको देना है। उसके बाद फिर आपके पिता का जो नाम है यानी आपके अब्बू का जो नाम है वही नाम फिर आपको उसमें फादर्स नेम में भी आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद फिर आपको मदर्स नेम जो है वो है। उसके बाद जो आपको जो DOB है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो वो डेट ऑफ बर्थ भी आपको, अगर आपके पास आधार कार्ड है और उसमें आपका सही डेट ऑफ बर्थ है तो वो डाल देना, या अगर आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो है तो आपको उसमें वो डालना है। ये आपका नाम हो गया, आपके फादर्स का नाम हो गया, मदर्स का। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर DOB हो गया। उसके बाद फिर जेंडर चुनना होता है कि आप फीमेल हैं या फीमेल है, जो भी है आप वहाँ पर चुनेंगे। ये प्रोसेस होने के बाद आपको मिला लेना है उसमें कि आपका पूरा जो नाम है आपका या आपके फादर का या आपके मदर का, उसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो उसके अंदर सही सही डाला गया है या नहीं। अगर आपका ओके है तो फिर आपको तीसरे प्रोसेस में जाना है। वहाँ पर आपसे उसके बाद फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा, आपसे आपके पता का यानी आपका आधार कार्ड, जो आप कहाँ रहते हैं, आपके नाम के लिए भी आप आधार कार्ड लगा सकते हैं कि हाँ आपका वाकई नाम यही है, तो आप उसमें भी आधार कार्ड लगा सकते हैं। आपके फादर का जो नाम है, क्योंकि आधार कार्ड में फादर्स का भी नाम होता है, तो उसमें आप फादर्स का नाम में भी आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। और आपका एड्रेस जो है कि आप कहाँ के रहने वाले, इसलिए कि उसी एड्रेस पर आपका वेरिफिकेशन भी आगे होना है, तो आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही डाल देना, इसलिए कि उसके अंदर आपका एड्रेस जो है वो परमानेंट एड्रेस है। हो सकता है कि आप कहीं बाहर रहते हैं तो एड्रेस चेंज करवा लिए होंगे, लेकिन आप जहां रहते हैं वहीं का आपको एड्रेस डालना है, ताकि जब भी पुलिस वेरिफिकेशन हो तो आपको आसानी हो। वो डालने के बाद फिर आपको यहाँ पर दस्तावेज़ को अपलोड करना होगा। देखिए, दस्तावेज़ में आपको एक 8वां सर्टिफिकेट से ही बना सके, यानी आपके पास अगर 8 क्लास का सर्टिफिकेट है तो आप उससे भी आप उसमें लगा सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन ये है, और आप मैट्रिक का चाहे तो मैट्रिक का भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको मैट्रिक वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि 8वां का जो सर्टिफिकेट होता है उससे ये पता चलता है कि आप पढ़े लिखे कम हैं, यानी आप अनपढ़ के गिनती में वो आता है। तो इसलिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट 8वां का नहीं है, अगर आपके पास 8वां का है और मैट्रिक का भी है, यानी दोनों सर्टिफिकेट है, तो आपको वहाँ पर मैट्रिक के सर्टिफिकेट को लगाना चाहिए। ये आपको सही और सलाह मशवरा है कि आपको वहाँ पर मैट्रिक का ही सर्टिफिकेट आप लगाएं, 8वां का आप ना लगाएं, इसलिए कि जब आप मैट्रिक का लगाएंगे तो आप पढ़े लिखे लोगों की गिनती में आएंगे, तो ये आपका पासपोर्ट, अगर आप कहीं बाहर काम करने के लिए भी अगर जाएंगे तो आपको पढ़े लिखे में इसमें शुमार किया जाएगा और आपको अच्छी जॉब भी वहाँ पर मिल सकती है। लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो फिर आप वहाँ पर आपको कुछ नहीं देना है। अगर कुछ भी है आपको आधार कार्ड वगैरह डाल देना है, या डेट ऑफ बर्थ के लिए भी वहाँ पर आपको देना होगा, तो वहाँ पर अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आधार कार्ड है, तो आप आधार कार्ड भी वहाँ पर आसानी के साथ लगा सकते हैं। ये प्रोसेस करने के बाद फिर आपसे अपॉइंटमेंट मांगा जाएगा, यानी कब आप इसको वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आपको वहाँ पर अपॉइंटमेंट चुनना होगा कि हमको 10 तारीख को हमको चाहिए कि हम 10 तारीख तक आ सकते हैं, 20 तारीख को हम आ सकते हैं। आप जब भी फ्री हैं तो आपको उसी हिसाब से चुनना होगा। उसके बाद फिर आपको पेमेंट जमा करना होगा। अपॉइंटमेंट चुनने के बाद फिर आपको जिस तारीख का आप चुनेंगे, और जिस तारीख को चुनने के बाद उसमें डेट भी लिखा रहता है कि इस डेट में आपको इतने बजे आपको वहाँ पर पहुँचना ऑफिस में, तो इतने बजे आपको पहुँच जाना है वहाँ, आपको लेट नहीं करना, आप पहले से पहुँचकर वहाँ बैठें, ताकि जब आपका जैसे ही टाइम हो तो आपका वेरिफिकेशन शुरू हो। वहाँ जाएंगे, आपने जो जो दस्तावेज़ लगाया है, जैसे आधार कार्ड लगाया है, या आपने वहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र DOB के लिए लगाया होगा, डेट बर्थ सर्टिफिकेट, वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए आपने वहाँ पर
मैट्रिक का या इंटर आप 8वां का जो सर्टिफिकेट लगाए हैं वो सब आपको ओरिजिनल वहाँ पर लेकर जाना है, ताकि वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर आपका ये कागज़ जो है ऑनलाइन होने के बाद फिर ये आपके थाने में भेज दिया जाता है। फिर वहाँ पर वेरिफिकेशन होता है कि ये व्यक्ति, आपके घर पे भी पुलिस आते हैं, वो अगल बगल से पूछते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। 2-4 लोग जब बता देते हैं कि नहीं इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति अच्छा है, इसके ऊपर कोई केस मुकदमा नहीं है, किसी तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं है, तो फिर पुलिस की तरफ से वेरिफिकेशन होने के बाद फिर पुलिस की तरफ से भेज दिया जाता है कि ये व्यक्ति सही है और इस व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का कोई क्राइम नहीं है, किसी तरह का कोई केस नहीं है। ये होने के बाद फिर आपका पासपोर्ट आसानी के बाद आपके घर में वो डिलीवर हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप आसानी के साथ अपना पासपोर्ट को बनवा सकते हैं, और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है, इसलिए इसको आपको बनाकर रखना है। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त।